भारतीय जनता पार्टी के 9 हेलीकॉप्टर उतर चुके हैं। अगर 9 हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वो हारते हैं तो इससे ज़्यादा हार हो भी नहीं सकती किसी की। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं जी सांसद जी से कि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी सीतापुर की जो 4 सीटें हैं वो चारों सीटें और लखीमपुर की वो 5वीं सीट जीतने जा रही है। अब इसको प्रधानमंत्री जी रोक भी नहीं पाएंगे। हमें लगता है कुछ प्रधानमंत्री जी के कहीं तार ढीले हो गए हैं तो उनको इलाज करा लेना चाहिए। हमारी समझ से मैं जब से जान रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री एक मीटिंग जिले पे करते थे, आज लुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। क्या आप समझेंगे? कहाँ वो जीत रहे हैं? इतना घबराए हुए हैं कि लुक्कड़ सभाओं पे आ गए। आप एक छोटी सी पुलिया की बात कर रहे हैं। राजेश वर्मा एक डाबर घाट पुल की स्वीकृति करा। ना 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 ना, आप उसकी चिट्ठी निकालिए, मेरी चिट्ठी लिखिए जी, मेरा प्रपोजल है, आप निकालिए चिट्ठी उसकी। आनंद भदौरिया भी जीतेंगे, हमारे रामपाल राजवंशी की बहू भी जीतेगी, चौधरी साहब भी जीतेंगे, राकेश राठौर भी जीतेंगे और ये सब जीतेंगे भारी मतों से। इस खबर के प्रायोजक हैं पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर, जो एक ऐसा भरोसेमंद शिक्षा संस्थान जहां आपके बच्चों को मिलेंगे उनके सपनों के पंख। तो देर ना करें, आज ही नामांकन कराएं और संवारें अपने बच्चों का बेहतर भविष्य। नर्सरी से जूनियर हाई स्कूल तक उत्तम शिक्षा का मात्र एक संस्थान, पब्लिक जूनियर हाई स्कूल तंबोर सीतापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7007601185। साथ ही हमारा पता है निकट बड़ी मस्जिद, मोहल्ला दलियन टोला, तंबोर, जनपद सीतापुर। I am Mohammad Dilnawaz Gauri, Deputy Manager of Public Junior High School. I welcome you all to contact us for your child's bright future. नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतापुर के कस्बा तंबोर में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर जिले के इकलौते सपा विधायक अनिल कुमार वर्मा जी, जिनसे हम लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। धन्यवाद। विधायक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लगातार अपने प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया और कैंपेनिंग की, क्या माहौल देखने को मिला है? जहाँ तक हम समझ रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी इतना पीछे चली गई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, मैं कह भी नहीं सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो अनाप शनाप बोलने लगे और एक भाषा 400 पार संविधान बदल देंगे। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देगी। जिस संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा था और हिंदुस्तान के 95% लोग उस संविधान को मानते हैं, उस पर चलने का प्रयास करते हैं, उस पर बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसको ख़त्म करना चाहती है। दूसरी चीज़ हम कहना चाहते हैं कि एक बयान इस देश के प्रधानमंत्री ने दे दिया कि महिलाओं का मंगलसूत्र आपकी भैंसें कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो छीन लेगी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ इस मामले में कि जिस समय 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उस समय सोने की कीमत 24,000 रुपये थी जी। आज सोने की कीमत 74,000 रुपये है। किस मुंह से वो कह रहे हैं कि इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र हम कांग्रेस छीन लेगी या समाजवादी पार्टी छीन लेगी? छीन तो तुमने लिया है। आज किसी बेटी की शादी होती है, किसी के यहाँ बहू आती है
उसको एक मंगलसूत्र खरीदने में उसकी जान निकल जाती है, पूरी घर की कमाई निकल जाती है। और ये कह रहे हैं मंगलसूत्र हम छीन लेंगे, और वो लोग कह रहे हैं मंगलसूत्र हम छीन लेंगे जिन्होंने मंगलसूत्र को कभी माना ही नहीं। हमें नहीं कहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, नारी के प्रति बड़ा सम्मान उनको है, एक नारी को सम्मान नहीं दे पाए, उसका मंगलसूत्र पहनाया, उस मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। हमें लगता है कुछ प्रधानमंत्री जी के कहीं तार ढीले हो गए हैं, तो उनको इलाज करा लेना चाहिए। हमारी समझ से जो भाषा आज बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, एक प्रधानमंत्री को इस स्तर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जहां तक जीतने का सवाल है, समाजवादी पार्टी सीतापुर की जो 4 सीटें हैं, वो चारों सीटें और लखीमपुर की वो 5वीं सीट जीतने जा रही है। अब इसको प्रधानमंत्री जी रोक भी नहीं पाएंगे। एक चीज़ और समझ लीजिए जी, जहां तक मैं समझता हूं, जी, समाजवादी पार्टी के कोई नेता नहीं आए सीतापुर में, कांग्रेस का कोई नेता सीतापुर में नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी के 9 हेलीकॉप्टर उतर चुके हैं। अगर 9 हेलीकॉप्टर उतरने के बाद वो हारते हैं तो इससे ज़्यादा हार हो भी नहीं सकती किसी की। बहुत बुरी हार है। 9 हेलीकॉप्टर उतरे, देश के प्रधानमंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार, गन्ना मंत्री जी, वो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री जी, पता नहीं कौन कौन कहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, हम नहीं जानते ये कौन नेता है। प्रधानमंत्री, मैं जब से जान रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री एक मीटिंग जिले पे करते थे, आज लुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। क्या आप समझेंगे? कहाँ वो जीत रहे हैं? इतना घबराए हुए हैं कि लुक्कड़ सभाओं पे आ गए। इस स्तर पे नहीं जाना चाहिए। सीतापुर कितनी मतों से आप जीत दर्ज कर रहे हैं? मत तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन आपको एहसास होगा कि अनिल वर्मा ने कहा था भारी मतों से। लाख तो कोई मतलब नहीं अब के लिए, 1 लाख के ऊपर जाएगी लीड, और सभी सीटों पे जाएगी। आनंद भदौरिया भी जीतेंगे, हमारे रामपाल राजवंशी की बहू भी जीतेगी, चौधरी साहब भी जीतेंगे, राकेश राठौर भी जीतेंगे, और ये सब जीतेंगे भारी मतों से। आपको एहसास है नहीं? जैसे आप तो प्लस में हैं, मुझे लगता है आपको भी एहसास होगा। आज मैं पूरा कस्बे में कम से कम हमारी समझ 10 हो गए होंगे प्रोग्राम, 10 प्रोग्राम हमने किए हैं। मीटिंग नहीं किया है, लेकिन जहाँ मैं बैठा वहाँ भीड़ लग गई, जहाँ मैं पहुँचा वहाँ भीड़ लग गई, और सारे लोगों ने आश्वस्त किया कि कस्बा आपको बहुत भयंकर तरीके से जिताएंगे। विश्वास तो करना ही पड़ेगा लोगों का, जनता है, मालिक है, जो मालिक कह रहा है तो हमको विश्वास तो करना ही पड़ेगा जी। बस हम विश्वास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने आप पर भरोसा जताया और आपको वोट किया, आप विधायक बन गए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जनता अगर आप पर विश्वास जताती है और आपके प्रत्याशी को वोट करती है, राकेश राठौर को, तो जीतने के बाद प्रथम कदम क्या होगा इस कस्बे के लिए? हम तो बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, मन में है जी, लेकिन कोई विकास का काम अगर बड़ा कोई नेता करना चाहता, 20 साल हो गया सांसद जी को जी, 5 साल वो सत्ता में नहीं रहे, 15 साल वो लगातार सत्ता में रहे हैं। जी, दिल्ली में एमपी थे, उत्तर प्रदेश सरकार थी बहन जी की, 10 साल से वो दिल्ली में एमपी थे, उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए था, और जब मिले तो पूछिएगा भी। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं जी, सांसद जी से कि 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक एक पुलिया टूटी पड़ी थी गोबरैया की,
उस पर मैंने ताकत लगाया। जब मेरा इस मामले में एमपी साहब से झंझट भी हुआ, झगड़ा भी हुआ जी, आपको पता हो चाहे ना पता हो, लहरपुर की ब्लॉक की मीटिंग में जी, झगड़ा भी हुआ। जब वो एक गोबरैया पुलिया नहीं बना पाए तो बड़ा काम क्या कराते। बड़ा काम कराने के लिए सरकार चाहिए, और अगर दिल्ली में ही सरकार बन गई तो कुछ ना कुछ हम करा देंगे जो अलग से दिखाई पड़ेगा। आप एक छोटी सी पुलिया की बात कर रहे हैं और राजेश शर्मा एक डाबर घाट पुल की स्वीकृति करा। ना 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 ना, आप उसकी चिट्ठी निकालिए, मेरी चिट्ठी लिखिए, जी, मेरा प्रपोजल है, आप निकालिए चिट्ठी उसकी। ये वो गलत बोल रहे हैं, कोई चिट्ठी उन्होंने लिखी। मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा है और व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूँ। उन्होंने कहा इससे हमारा भी फायदा होगा राजनीतिक। वो अलग चीज़ यहाँ से नहीं लड़े, लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिला यहाँ से, वो तो लड़ना चाहते थे, चाहे लखीमपुर लड़ते चाहे यहाँ लड़ना चाहते थे। और हमसे कहा चिट्ठी लिखिए, मैं बना देता हूँ उसको। उन्होंने बनाया। आप ये नहीं मानते कि राजेश शर्मा के माध्यम से कोई चिट्ठी नहीं लिखी उन्होंने, कोई प्रपोजल नहीं किया उनका। अगर प्रपोजल है तो हमारा है और लिखा पढ़ी में है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं बात ना, उनका कोई प्रपोजल नहीं, गलत बात है ये। गोबरैया पुलिया पे उनका प्रपोजल है, हमारी चिट्ठी है, हमारी बहस है, हमने ऊपर तक ले गए। खड़े होकर के फोटो खिंचा देना सरकार में है तो आप सरकार की बात मानेंगे? हम नहीं मानते इस बात को ना, मैं डंके चोट पे कह रहा हूँ। अगर चिट्ठी उनकी लिखी है तो सरकार से चिट्ठी निकाल के लाऊंगा, हमारी चिट्ठी पे प्रपोजल बनाए। आज भी मैं कह रहा हूँ और बड़ी ताकत से कह रहा हूँ, ये नहीं कि हवा में बात कर रहा हूँ। उनका कोई प्रपोजल नहीं है। ये आपने अगर आपको कहा तो गलत कहा। चलिए, आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से सीतापुर लोकसभा वासियों के लिए कोई संदेश, कोई मैसेज? मैसेज एक ही है जनता से कि अपने मत का पूरा प्रयोग करें जी, 100% वोट डालें और जो उनको प्रत्याशी, जो सरकार उनके काम को अच्छी तरीके से करे जी, उसकी सरकार बनाए। दोनों सरकारों का आकलन कर लें। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है। कांग्रेस का हमारा गठबंधन है। इस देश में सुई भी नहीं बनती थी, आज़ादी के बाद सुई भी नहीं बनती थी जी। ये भाजपा वाले कहते हैं क्या बनाया क्या बनाया। जितना बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो कांग्रेस ने बनाया था, रेल इन्होंने बनाई थी, जहाज इन्होंने बनाया था, पेट्रोलियम इन्होंने बनाया है, बीएसएनएल इन्होंने बनाया है, इस्पात कारखाने इन्होंने लगाए हैं, सारे चीज़ें बेच डाला। एयरपोर्ट इन्होंने बनाए। अपना बनाया हुआ एयरपोर्ट कोई बेचे हो तो बताओ। लखनऊ का एयरपोर्ट किसने बनाया था? दिल्ली का एयरपोर्ट किसने बनाया था? बेचा किसने? इन्होंने बेचने का काम किया है, इन्होंने बनाने का काम नहीं किया है। याद रखना हमारी बात को। ये झूठ बोलते हैं तो बेचने वाले को हटाओ, बनाने वाले को बनाओ। ये हम जनता से अपील करना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ सीतापुर जिले के इकलौते सपा विधायक अनिल कुमार वर्मा जी थे, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपना पक्ष रखा और अपनी बात कही। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मोहम्मद इश्तियाक के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी, सीतापुर।